श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री रक्षाबंधन के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि से, इसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं एक साधु वैष्णवों का भोजन आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा की धारा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, मिथिला कुंज आश्रम एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं,
उनके रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा, और इतना ही नहीं, जितना भी आगंतुक समुदाय, जितने भी भगवत भक्त आश्रम में निवास करते हैं एवं यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, सभी के भोजन की, खाने की समुचित व्यवस्था आपके इस छोटे से प्रयास प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दानदाताओं से, यदि आप भी एक दिन प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के नाम को अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग 5 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए, 11 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए, 21 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके साधु संतों वैष्णवों को भोजन करा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के समस्त जितने भी प्रकल्प हैं वह सभी पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। जितने भी सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान का नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे सेवा संस्थान का बैंक अकाउंट भी चल रहा है, जिनमें आप अपनी सीधी राशि जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को निकालें, उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी भी क्षमता प्रदान किए हैं, आप अपने उस राशि को हमारे सेवा संस्थान को भेज करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। समादरणीय तथा श्रद्धेय श्रोतृवृंद, हमको, आपको एवं सबको चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को एवं समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को गले का हार बनाते हुए सत्संगामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय जय श्री राधे। आज श्रावण महीना की अंतिम सोमवारी है, अर्थात सोमवार है। सोम शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के आधार पर सौ धन ओम है, उमा है, उमा सहित जह सह सोम। पार्वती के साथ भगवान शंकर सदा विराजमान रहते हैं। दक्ष यज्ञ के बाद भी लौकिक दृष्टि में भगवान शंकर कुपित होते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते, ध्यान रखेंगे। वो तो वैष्णवाचार्यों में से एक हैं और गलती करने वालों को दंड देना अनिवार्य है। आपने लगभग अपने समान वीरभद्र का प्रकटीकरण कर उसको कहा जाओ जग को ध्वंस कर डाला। भगवान शंकर कभी गुप्त नहीं होते हैं। क्यों?
श्रीमद् भागवत महापुराण ने भगवान शंकर जी को वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया है। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों में महाभारत के 1 लाख श्लोकों के द्वारा 17 पुराणों में भी भगवान के सतोगुण का वर्णन किया हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में तो टंके की चोट में आप तो नहीं रहा गया। आपने कहा 3 बातें बताई गई हैं यहाँ। निम्न गानम यथा गंगा, जैसे निम्नगामी कहते हैं, नदियों का नाम निम्नगामी, तो ऊपर से नीचे की ओर बहमान हो उसका नाम है निम्नगामी। पानी कभी किसी प्रकार से ऊपर नहीं चल सकता। यंत्र तंत्र के द्वारा बात अलग हुई। अब तो वैज्ञानिक युग के अनुसार एक 100 मंजिल ऊपर पानी चढ़ता है फिर नीचे आता है। वो चाहे कि 100 मंजिल पर मैं हूँ और 101 पर चला जाऊँ, असंभव। पानी नीचे को जाता है। निम्न गानम यथा गंगा, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जैसे 3.5 करोड़ नदियों में, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ पति पावनी कल्पनाहारिणी विष्णुपति जहनुसुता माँ गंगा जी हैं, जैसे 33 करोड़ देवताओं में, अर्थात सभी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने देवी देवता हैं सब उनके चरणों में नमन करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वेदों के बाद, महाभारत के बाद, 17 पुराणों के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन होता है। उसमें भगवान वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है, अर्थात सर्वदेव बरेण्य भगवान श्री कृष्ण हैं। 2 बार, तीसरी बार वैष्णवानाम यथा शंभु, सृष्टि के प्रारंभ से जितने विष्णुआचार्य जो हैं अनंत हुए, उन सबों में सर्वश्रेष्ठ विष्णुआचार्य कौन? भगवान शंकर। जैसे ये सर्वश्रेष्ठ तीनों हैं, उसी प्रकार से पुराना नाम इदम महत् श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण सम्राट कहते हैं, पुराण मूर्धन्य कहते हैं। भगवान शंकर जी हमेशा अहरनिश भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम अमृत का रसास्वादन करते हैं। आपने सोचा जो अकेले में आनंद नहीं आता है, एक और कोई वैष्णव मिल जाता, दोनों में अहरनिश घोटा छानी होती रहती। घोटा छानी माने भांग की घोटा छानी नहीं, नम अमृत का रसास्वादन। आप नाम का जाप करते हैं। इधर श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने शेष भगवान सामने आते हैं। अब मेरे लिए क्या, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड को आपके 7 फन हैं, एक फन पर इसको रख लो। कब तक रखूं?
भगवान तो बड़े सर्वविद भगवान है, सर्वविद, सब कुछ जानते हैं और करा मलकवत जानते हैं। करा मलकवत का अर्थ होता है जैसे आपने अपनी हथेली पर थोड़ा पानी रखा, यदि पानी निर्मल है, स्वच्छ है, तो आपकी हथेली बढ़ाकर चढ़ गए। अब आप उस पानी के अंदर आपकी हस्तरेखा दिख रही है। पानी व्यवधान नहीं करता, रुकावट नहीं डालता, आप अपनी हस्तरेखा को देख रहे हैं। इसका नाम है ठाकुर जी का विधान। देखिए, भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, आपका तो कब तक ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण करता रहूं? तो सुन लो, मेरे सुनने की बात है, मेरे 10,000 नए नाम प्रकट करना। जब तक मेरे नाम आपको मिलते रहे, तब तक ब्रह्मांड को अपने सर पर रखे रहो। भगवान के कितने नाम हैं? तो अनंत नाम। अनंत नाम का अंत, ये अनंत, इनका नाम भी अनंत है। भगवान शेष का भी नाम अनंत है। क्यों अनंत पड़ा नाम? अनंत भगवान के नाम का हमेशा ढूंढते हैं। अनंत नाम है, कहाँ है, क्या कुछ पता नहीं। तो ये नए प्रत्येक दिन 10,000 भगवान के नाम प्रकट करते हैं। उससे जो रस निकलता है उसमें चकाचक रहते हैं, भिगो रहते हैं, इसलिए इनका नाम अनंत पड़ा। इन्होंने भी सोचा, मैं जो नए नए नामों का सेवन करके अकेला आनंद ले रहा हूँ, ठीक नहीं। मेरे समान कोई नमानुरागी होता, दोनों का मेल मिलाप बड़ा अच्छा होता। 100 वर्ग परमा प्रीति होती है। आप भजनानंदी हो, कहीं भजनानंदी मिल गया तो क्या आनंद आवेगा? भजनानंदी हो, कहीं चोर चुहारा मिल गया, प्याग मिल गया, परेशान कर डालेगा। इसलिए बताते हैं 100 वर्ग परमा प्रीति, अपने अपने वर्ग का मेल अच्छा होता है। तो इधर भगवान नमानुरागी शंकर जी, उधर नमानुरागी अनंत। अनंत और सोम में मेल कैसे हो? तो भगवान श्याम सुंदर ने जुक्ति लगाई। ठाकुर जी का विधान देखिए, क्षीर सागर का मंथन हुआ, और क्षीर सागर में शेष भगवान रहते हैं। तो उसी समय विष निकला। विष की ज्वाला से संचलित होने लगी सारी प्रजा। शंकर जी की शरण ली, उन्होंने पान कर लिया। अब राय श्याम जी, उन्होंने भगवान शंकर जी ने हालाहल विष को जनता की रक्षा करने के लिए पान तो कर लिया, पी लिया, लेकिन जो ही मुंह के द्वारा कंठ के पास आया, अब चेतना आई, राम 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 राम, अरे राधे श्याम, मेरे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर के पराग के ऊपर तो हमारे भगवान श्री जुगल सरकार राधा माता विराजमान हैं। यदि कंठ से नीचे विष निकला, उतरा, तो उसकी ज्वाला से इनको बड़ा कष्ट होगा ना, ऐसा नहीं करूँगा। जनता की रक्षा, जनार्दन को कष्ट या नहीं। यदि उगलता हूँ फिर जनता तरह तय करेगी, कुछ नहीं तो नामामृत का रसा स्वादी हैं, यहीं रख लिया।
देखिए भगवान शंकर ने क्या बढ़िया काम किया। विष को अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ नाम पड़ा। इसमें सिद्धांत है, रहस्य है। या क्या रहस्य है? हालाहल विष क्षीर सागर में रहता, क्षीरोद साई भगवान विष्णु के दर्शन 24 घंटों में एक बार कर ही लेता था वह। लेकिन सुर और असुर दोनों ने मिलकर उसको कष्ट पहुंचाया। तो कुपित होकर के सारी प्रजा का संहार करने का ही उसने ठान लिया। भगवान ने अपने कंठ में रखा, शंकर जी ने। उसने सोचा इन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, मैं 24 घंटों में एक बार जाता था दर्शन करने के लिए भगवान के, लेकिन इन्होंने अपने हृदय में विराजमान जो जुगल सरकार 24 घंटों उनके दर्शन करने का हमें स्थान प्रदान किया है। हृदय और कंठ में कितनी दूरी? 2-4 हाथ की दूरी नहीं है, एक बिलान की भी दूरी बड़ी मुश्किल नहीं है। इतना खुश हुआ विश्व हालाहल विश्व इतना प्रसन्न हुआ, इतना उसे आनंद मिला। उसने कहा हमको इतना बड़ा सुंदर सौभाग्य प्रदान किया है देवादिदेव भगवान शंकर ने, हमेशा इनके गले में रहता हुआ श्री जुगल सरकार के मांगलिक दर्शन आनंद प्राप्त करता रहूंगा। तो इसके बदले में भगवान शंकर को भी मुझे कुछ देना चाहिए इनाम में। उन दिनों में भगवान वेदव्यास जी आशुतोष भूत भावन शंकर जी के सहस्त्र नाम लिख रहे थे। 999 नाम हो गए, एक नाम की कमी पड़ रही थी, तो विष्णु ने पूरा कर दिया। नीला कंठा जैसा सो नीलकंठ, जिनका कंठ नीला पड़ गया विष के कारण, तो 1000वां नाम नीलकंठ रख दिया। भगवान शंकर ने क्या किया? जुगल सरकार के हमेशा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर दिया हालाहल विष को। हालाहल विष ने भी विष्णु सहज नाम की परिपूर्ति कर दी। राधे राधे राधे। लेकिन विष की भयंकर गर्माहट से परेशान थे भगवान श्याम सुंदर, तो बड़े ही सामंजस्य स्थापित करने वाले। आपने कहा श्रेष्ठ जी आओ आओ, तुम नवाभिलाषी हो, नवामृत का रसास्वादन करने में सदा मस्त रहते हो, और तुम्हारे समय भी सदा मस्त रहते हैं, इनके गले में लिपट जाओ। देखिए सांप को आप ऊपर छुएंगे तो दूसरी बात होगी, अब हाथ में ले लेंगे तो सांप का जो पेट का हिस्सा है, निचला हिस्सा, उससे ठंडक प्राप्त होता है। हमने ऐसा करके नहीं देखा है, लेकिन हमने पुस्तकों में पढ़ा है। कहने का तात्पर्य आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। जहाँ जहाँ शंकर बाबा के मठ मंदिर हैं वहाँ आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। हमारे वृंदावन में गोपेश्वरनाथ महादेव, मथुरा में भूतेश्वरनाथ महादेव, रंगेश्वरनाथ महादेव, बहुत सारे महादेव बहुत हैं। गोवर्धन में चकलेश्वरनाथ महादेव मशहूर हैं। कामवन में कामेश्वरनाथ महादेव। एक नंदगांव में है नंदेश्वर महादेव। बड़ी भीड़ होती है, बहुत भयंकर भीड़ होती है। आज अंतिम सोम के दिन, श्रावण महीना के अंतिम सोमवार के दिन
और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के ऊपर जितने देवी देवता हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है। क्यों? विषपान जो किया हुआ है उससे कहते हैं विषस्य विषमोषधम, विष का जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। भगवान शंकर जी के लिए आपने सुना होगा, देखा होगा, मैंने देखा है। उनको भांग धतूर न जाने क्या क्या पीस पास करके भोग लगाते हैं। अपने यहाँ तो कोई माता जी हैं रोज भांग की पत्ती चढ़ाती हैं। अब कौन चढ़ाती भगवान जान, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जब नीचे थे वो तो नहीं, वो तो गए गंगा जी में राधे राधे करने के लिए। जो पुराने थे ना, पुराने शंकर जी वहाँ मैं देखता था भांग की पत्ती उनके ऊपर पीस पास करके मिश्री मेवा मिला करके देती। सो तो नहीं, ठग विद्या है, ठग विद्या, पैसा लगता नहीं। स्वामी श्री अकानंद सरस्वती जी कहते, बहुत बढ़िया बात, स्मरण हो सुना देता हूँ। आजकल पुजारी बहुत हो गए, आजकल तो बता रहे थे बहुत पुजारी हो गए। जगह तो है नहीं, है तो कौन फूल के पेड़ को लगावे, पानी कौन दे, सेवा कौन करे। जहाँ कहीं फूल है वहाँ फूलों की चोरी करते हैं, तब देवता पर चढ़ाते हैं। देवता को साक्षी करके हम फूल की चोरी करते हैं, आपको चढ़ा रहे हैं, थोड़ा बदले भोग नहीं होगा। अरे पुजारी हो, फूल की व्यवस्था करो, नहीं तो एक रास्ता मैं बता देता हूँ। क्या यहाँ से 8 किलोमीटर विदेश के बगल में है बीच में जगह है, तब तो फल मिलेगा। परिश्रम क्या है, वो सब सरकारी पेड़ है, सबको जाने का अधिकार है, लेकिन वहाँ कौन जाए। अरे हमारे ठाकुर जी के रामकृष्ण ठाकुर मझौरा वाले पिछले साल गुलाब के छोटे छोटे पौधा देके लगा दिया। हमको मोहन जी वो गाड़ी पर चक्कर कटराते हैं तो देखते हैं, ये भक्तानी, तथा कथित भक्तानी, नकली भक्तानी हम कहते हैं उसको। वो आती हैं और ठाकुर जी के लिए पुष्प उनके बगीचा में तोड़ करके यहाँ देती नहीं देती भगवान जाने, अपने डेवार को तो देगी देगी, सिर पाट को तो देगी देगी। इसमें अपराध होता है, पाप लगता है। अरे पिछले तीसरे साल की बात है, जब क्या आया है, इतने दिनों में तुलसी जी का उतारना नहीं चाहिए, रात को नहीं उतारना चाहिए। आती बुढ़िया कोई और तुलसी जी को यूं कर लिया, राम 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 राम। नरकादिकों की यात्रा से छुटकारा नहीं मिलने वाला ऐसे। तुलसी कैसे तोड़ना चाहिए, उतारना चाहिए, सबों का विधान है। नकली पुजारी मत बनो। उससे बढ़िया यहाँ आते हो, श्री शंकर बाबा के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ नहीं है, बैठकर कीर्तन कर लो थोड़ी देर। नहीं कीर्तन करना आता है तो नाम जाप कर लो, उसमें जितना फल मिलेगा आपको उतना फूलों की चोरी करके चढ़ाने से नहीं, उसमें पाप लगेगा।
आप यह क्यों नहीं समझते हैं? यहाँ जो फूल है ठाकुर जी ऊपर से झरोखा से देखते होंगे, हमारे बगीचा में गुलाब के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, नाना प्रकार के फूल हैं, उनकी खुशबू उनके पास जाती है। बढ़िया बगीचा सजाते हैं महात्मा लोग, तो मंदिर से ठाकुर जी यहाँ से खुशबू उनके पास पहुंचेगी, बड़े प्रसन्न होंगे। देखिए उतारते नहीं, तोड़ते नहीं हैं। भगवान श्याम सुंदर अपनी नजर से दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अलग अलग भाव है। आइए, भगवान शंकर जी का आज दिन है और शेष भगवान का, शेष भगवान को जो गर्मी थी, शेष भगवान लिपट गए। अब राय श्याम जी रात दिन शेष भगवान और शंकर बाबा दोनों में घोटा छानी होती रहती है। नामामृत का रसास्वादन दोनों करते हैं। कभी कभी बात होती है तो कथामृत का रसास्वादन शेष भगवान शंकर जी को कराते हैं और शंकर भगवान शेष जी को कराते हैं। ये आज का दिन पुण्य का विशेष दिन माना गया है धर्म कार्य करने के लिए। अच्छा, आइए, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान नाम लेना। उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। एक दिन की बात सुनाता हूं। भगवान राघवेंद्र सरकार प्रत्येक दिन 10 बजे उनकी राजसभा विसर्जित होती, तब जाते हैं प्रसाद सेवन आदि करके विश्रामालय में। खचाखच श्री रघुकुल तुलसीराम भद्र की सभा भरी रहती है, छू सब नहीं होती। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब रहते हैं, सनकादिक रहते हैं। हनुमान जी महाराज प्रश्न करते, रघुकुल तुलसीराम भद्र उनके प्रश्न का समाधान करते, इस सब के सब श्रवण करते। ये वर्षों से प्रथा चली आ रही है, आज भी चल रही है। वहां श्री जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। खचाखच सभा भरी हुई है। श्री राम भद्र विराजमान सिंहासनस्थ, गुरुदेव विराजमान है, सुग्रीव विभीषण सबके सब हैं। इधर देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हैं, आम जनता भी है, सबके सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय में आज ललक जागृत हो गई। ये जितने हैं समूह से हमको मिलना चाहिए राजगद्दी से उतर करके, लेकिन मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी हुई है। देखिए, जो संसार रूपी बेड़ी को काट करके अपना सानिध्य प्रदान करने में सर्व समर्थ हैं, वे भगवान राम आज सोचते हैं मैं इन सबों से हाथ नहीं मिला सकता, आलिंगन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पाँव में बेड़ी है। बेड़ी क्या? मैं राजाधिराज हूँ, मर्यादा रूपी बेड़ी है। यदि सिंहासन उतर करके इसमें जाऊं, इनसे मिलूं, तो हमारे ऊपर बहुत सारी छिटाकशी होने लगेगी। लेकिन मन में ललक है जनता से मिलने की। एक बार प्रतिवर्ष, नाम भूल रहा हूं, अयोध्या जी में महादेव बाबा मशहूर हैं, बहुत मशहूर। सारी प्रजा के साथ वहाँ के राजा एक दिन जाते मिलने के लिए, दर्शन करने में, पूजा करने के लिए। बड़ी भीड़ होती उस दिन। तो श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट ने आज अपने चारों कुमारों को कहा
रामभद्र, तुम अपने भाइयों के साथ जाओ, जनता से मिलते हुए महादेव बाबा के दर्शन करना, अजथा जो इच्छा हो दान दक्षिणा दे करके सबों को प्रसन्न करना। भगवान राम चले अपने पितृचरण के आदेशानुसार। इधर आज प्रथम है, इधर जनता में आक्रोश है। राजा हमारे पास आते साल में एक बार, लेकिन अपने राजकुमारों को कभी नहीं भेजते, तो टोली बनाकर जाकर उनसे निवेदन करेंगे। लेकिन जब रघुनाथ जी की कृपा से राजराजेश्वर श्रीमान दशरथ जी महाराज ने स्वयं आदेश दे दिया कि प्रजा से मिलते हुए महादेव बाबा का दर्शन करना, तुम दान दक्षिणा देना। यह बात छिपी नहीं रही, कानों कान पूरी अयोध्या में फैल गई। अब सब जय जयकार करते हैं, रघुकुल तिलक रामभद्र के हमारे यहाँ भी आएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे। कोलाहल हो गया। भगवान का आप शांत रहें, हम सबके यहाँ जाएंगे। जितने घर, जितने लोग, उतने रूप बना लिया आपने। अब स्वयं ने नहीं, चारों भाई समूह से हाथ मिलाते, हृदय से लगाते, बहुतों को चरण स्पर्श करते, बहुत से हाथ मिलाते, बहुत से को आलिंगन करते, बहुत से ठीक हो, किसी प्रकार बात तो नहीं। माताएं ऊपर रहती हैं, उनको भी हाथ जोड़कर राधे राधे करते, सबको आनंद प्रदान करते हुए आप पहुंच जाते बाबा के पास, महादेव बाबा के पास। राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी जब जाते, जो भीड़ भाड़ होती उससे अनंत गुना ज्यादा आज भीड़ हो रही है। यह खुशखबरी सुनकर महाराजा फूले नहीं समाते। प्रजा रंजन की विधा को देख करके रघुनाथ कैसे सारी प्रजा को आनंद प्रदान कर दिया, यह सूचना प्राप्त करते ही आपने निर्णय ले लिया मानसिक राजगद्दी दिया जाए। वो बात दूसरी होती। अब यहाँ आइए, राजराजेश्वर स्वयं रघुकुल रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान है। इच्छा जागृत हुई, जैसे मैं बचपन में अपनी प्रजा से मिला करता था, क्या राजा होकर नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकते। अंगरक्षक देखते हैं आजकल, अंगरक्षक। कल हमने देखा 88-90 मिनट प्रधानमंत्री बोले, उसको लाल किला से नीचे उतरे, गाड़ी पर बैठ करके थोड़ी दूर पहले गाड़ी से उतर गए, पापा पैया गए, रक्षकों को कहा मत आओ, सबों से मिले हाथ जोड़कर। कोरोना का जो विधान है उसका पालन करते हुए सारी प्रजा बैठी थी, सबों को राधे राधे किया। बड़ी प्रशंसा हुई। विद्यार्थी पास वो जो विश्व ओलंपिक खेल में 7 पुरस्कार लेकर आए हैं, सबों से मिले, बड़ा राधे राधे हुआ। जब राधेश्याम जी यहाँ होता है, ये छोटा सा भारत, उसके प्रधानमंत्री को देखने के लिए ललक है। जो अनंत ब्रह्मांड नायक जाके रोम कोट ब्रह्मांडा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 14 हाथ का मंगल में बिगड़ा है, 14 करोड़ बाल है, एक बाल को हटा लो, उसमें जो छिद्र है उसमें अनंत ब्रह्मांड है। उनके दर्शन करने के कैसे मचल रही है प्रजा। लेकिन आज इनको ही अभिलाषा हो रही है मैं अपनी प्रजा से मिलूं, लेकिन मिल नहीं सकते, नाना प्रकार के प्रतिबंध है। क्यों? भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है,
मर्यादा रूपी किला के अंदर ही रह रहे हैं वो। मर्यादा रूपी किला का अतिक्रमण करेंगे तो एक प्रकार से शास्त्र की पद्धति से अपराधी माने जाएंगे। अपराध सुन करके आप लोगों के दिल में हिचक नहीं पैदा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा, भगवान आप हमेशा कहाँ रहते हो? तो कहते हैं राधे श्याम अनुब्रजा में हम नित्यम पुयंत्यं भी। मेरे नाम का हमेशा जाप कीर्तन करने वाले जब भक्त चलते हैं मैं उनके पीछे हो लेता हूँ। क्यों? मैं नाम जाप करने वालों का ऋणी हो जाता हूँ। ऋण होता है, ऋण जो देता है वो उत्तम मर्द माना जाता है, और ऋण जो लेता है वह अधमर्द माना जाता है। अधम है, लेने वाला अधम, देने वाला उत्तम। उत्तम तो मेरा भगत है और अधम मैं हूं। सारी सुख सुविधा का परित्याग करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सके समेत समस्त लोक लोकांतरों की सारी सुख सुविधा का परित्याग कर अष्टसिद्धियां नवनिधियां ब्रह्मपद विष्णुपद आदि का त्याग कर जो मेरे नाम अमृत का रसास्वादन करने में पागल के समान चक्कर करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी निर्लज के समान नंगा हो जाते हैं, कभी लोट लोट करने लगते हैं। बिलज उद्गायत नृत्य से मदभक्त जूदो होना पुनाती। ऐसा नाम जाप करता करता मेरा पूर्ण भक्त हो जाता है। नाना प्रकार का अभिनय करता हुआ धरातल को पवित्रतम कर देता है। ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ। देखो मेरे पास कितनी सुख सुविधा है। तो अपने ऋण को कम करने के लिए अपने वहां पाप सबका वर्णन है। मैं अपराधी हो गया, पापी हो गया। जब मैं देख रहा हूं सारी सुख सुविधा का परित्याग कर दिया, अब मैं समस्त सुख सुविधा से ओतप्रोत हूं। मैं एक प्रकार से दोषी हूं। तो फिर दोष को मार्जन कैसे होगा? नाम जाप करने वाले चलते हैं, उनके पीछे मैं इसलिए चलता, उनके चरणों की रज उड़ेगी और मेरे मस्तक पर पड़ेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। अभी पापी हूं। भगवान राम ने भी सोचा मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इच्छा को कैसे रोकूं? तो मन ही मन, अब प्रजा के अंदर ललक है, मैं अपने राजराजेश्वर से मिलूं, चरणों का स्पर्श करूं, हृदय से लगाऊं, लेकिन कर नहीं सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसा अवतार धारण करूं, ऐसा अवतार धारण करूंगा, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। कहाँ प्रकट होते हैं भगवान? गोकुल में। गवाम कुला इति गोकुल। गौओं का जहाँ समुदाय है, गौओं का जहाँ बहुतायत है, बहुसंख्यक गौएं जहाँ रहते हैं उसको गोकुल कहते हैं। वहाँ प्रकट होते हैं भगवान श्याम सुंदर। और देखिए क्या करते राज श्याम जी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ग्वाल वालों को साथ लिया, छोटे छोटे ग्वाल, आप भी छोटे हैं, बछड़े चारों तरफ धूप में बैठे हैं, ठंडी का महीना है, अश्वों की पूछ एक जगह है। श्री कृष्ण गए, बछड़ों की पूछ को गांठ बांध दी कस करके, और उसको उस पर बैठ गए और पूछ को पकड़ने लगे, अपनी ओर खींचने लगे। बछड़े उठे, सब उठ गए बछड़े, गांठ नहीं खुल पा रही है। ब्रह्मा जी सनकादि को, सनक सनंद सनातन सनत कुमार को ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे, वेदांत पढ़ा रहे थे। वेदांत में है गोपुच्छे प्रतिष्ठा, माने भगवान कहाँ रहते हैं? ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ रहता है? तो पूछ के ऊपर।
तो श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा, हे सनका, देखो हमने तुमको पढ़ाया, तो दर्शन कर लो। बच्चों की पूछ को बांध को सब बैठ करके बच्चे चारों तरफ खींचातानी करते हैं, झूला झूल रहे हैं। इतने में हल्ला हुआ, ब्रजवासी सबके सब आए। श्याम सुंदर गोद में लिया, बछड़े की पूंछ को खोल दिया, गांठ को, बछड़े चकाचक राधे राधे करने लगे। कहने का तात्पर्य, अरे किसी अवतार में भगवान ने भगवान नाम है अजित, कई अपि न जिता अद्यावधि असो अजिता। किसी के द्वारा आज तक जिसके ऊपर विजय नहीं किसी ने प्राप्त की, इसलिए उनका नाम अजित है। भगवान वेद स्तुति करते हैं 11वें श्लोक के वेद स्तुति अध्याय में, जय 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 दोष गृहीत गुणा। अजित कहा, वेदों ने गला फाड़ फाड़ कहा, हे अजित, तुम अजित हो। वही अजित आज उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजितम। खेल होता है, एक खोल के एक टोली के अध्यक्ष बनते बलराम जी, एक टोली के अध्यक्ष बनते श्री कृष्ण। अब भगवान का तो स्वभाव है अपने भक्तों को जिताना, स्वयं हारना। अब वहां यह निर्णय किया गया, जो हारेगा तो जीतने वाले को कंधे पर बैठा के भांडी पर तक ले जाएगा। उसी में भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रलंबासुर मिल गया था। बलराम जी के पाली को जिता दिया भगवान ने। श्रीदामान भगा भगा, भगवान श्री कृष्ण के श्रीदामान की पीठ पर बैठ गए, कंधे पर। प्रलंबासुर गया तो बलराम जी कंधे पर बैठ गया। श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण कंधे पर, श्रीदामा पाठ पर, बलराम जी नहीं। श्री कृष्ण के कंधे पर श्रीदामा बैठे हैं, प्रलंबासुर बलराम जी सब चल रहे हैं। बलराम प्रलंबासुर ने सोचा इसको मारना है, अकेला बचा कृष्ण देखेंगे। इतना वजन हो गया, सब आगे बढ़ गए। आपने सोचा इतना वजन तो था नहीं इसमें, ध्यान द्वारा देखा है कौन, अरे कंस का सखा है, प्रलंब है। प्रलंबासुर को मार करके आकाश तत्व का कल्याण करेंगे। ऐसा बढ़ने लगा। भगवान बलराम जी को चोट, पैरों की चोट लगने वाली थी, पैर को हाथ ऊपर कर दिया, तो आपने इतना वजन दिया, इतना वजन दिया। प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया था, बहुत विशाल हो गया था। भगवान बलराम जी पशु मार ममारयत, जैसे पशु को मारते हैं उसी प्रकार मार मार कर ठीक कर दिया। कहने का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अवतार में सबों के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, कुश्ती करते हैं, खेल करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, वहाँ हम थे श्री अयोध्या जी में। आज बड़े आनंद साथ देवर से ब्राह्मण से राजा सब सब विराजमान हैं, गुरुवर बैठे हैं। उनका जो आदेश होता है तो सभा संचालित होने लगती है। श्री रघुकुल तिलक राम भद्र गुरुदेव के मुखारबिंद को देखा, आपने सांकेतिक भाषा में कहा, प्रश्न करने के हनुमान जी प्रश्न करते हैं हनुमान जी, और श्री राघवेंद्र सरकार उसका समाधान करते। ये परंपरा थी, लेकिन आज राधे 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 श्री हनुमान जी के दिल दिमाग क्या बात बैठी, देखिए क्या बात बैठ गई है। गुरुदेव का आदेश हुआ, राघवेंद्र सरकार
हनुमान जी की ओर देखते हैं, हनुमान जी खड़े हो गए। इससे पहले खड़े होते थे, आज से पहले रोज तो गुरुदेव को नमस्कार करके श्री रामभद्र के चरणों में मस्तक रखकर सारी सभासदों को दंडवत प्रणाम करके तब प्रश्न करते थे, समाधान करते थे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार। लेकिन आज क्या देखिए, हनुमान जी खड़े हैं, आपने कहा भगवान एक मेरे मन में शंका आ गई, उसका समाधान करो। सारी सभा स्तब्ध है, मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त और मर्यादित व्यवहार कैसे कर रहे हैं। समूह की बात समझ करके भगवान राम ने कहा, हे आंजनेय, हे अंजनी कुमार हनुमान, शिष्टाचार को तुमने आज कहाँ रख दिया? हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले मेरे प्रश्नों का समाधान, मेरे प्रश्न का समाधान करें। अच्छा ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है? तो आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है? ये देखिए, आप बड़े हो क्या आपका नाम बड़ा है? प्रश्न बड़ा मधुर है, गंभीर है। कोलाहल मच गई थी, सब शांत हो गए। गुरुदेव हंसने लगे मन ही मन। देखो क्या उत्तर मिलता है। लेकिन भगवान राम ने जैसा प्रश्न उसी प्रकार उत्तर दे दिया। तुम कहते हो मैं बड़ा कि मेरे नाम बड़ा? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा, मेरा नाम छोटा है। रेफोतरवती आकार, मकारोत्कार, 4 अक्षरों में मिला करके एक शब्द बना राम। छोटा सा है। रायश्याम जी अठारह 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण छोटा सा कागज में लिखा हुआ है। हमने टीवी पर देखा है, और कैसे लिखा क्या हो भगवान जाने। भगवान श्री राम ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरा नाम छोटा है। सबके सब स्तब्ध हैं। गुरुदेव ने सोचा ये क्या हो गया। हनुमान जी ने कहा आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हो कि आपका नाम छोटा है। इसमें प्रमाण, बिना प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है भगवान। आप बड़े हो, इसमें क्या प्रमाण? कहते अनंत बहुत सारे प्रमाण हैं, तो दो एक तो दो। उनका देखो, शिव जी का धनुष जनकपुर में था, नाम तो वहां थे। नाम ने क्यों नहीं तोड़ दिया? नाम ने धनुष नहीं तोड़ा, मुझको जाना पड़ा, इसलिए मैं बड़ा। इतना ही नहीं, परम आतताई, त्रिलोक विजयी, संतों के खून को चूसने वाला, उनके मांसों खाने वाला, लंकाधिराज दशकंधर, वहां भी बताते हैं हनुमान जी के दर्शन पहले ही वरदान मिला था उनको, मैं विष्णु भगवान का भक्त बनूं। तो लंका के बाहर कुटिया बना करके विभीषण जी महाराज रहते थे। और क्या करते थे? बड़ा दुष्ट है, इसीलिए रा, एक पर रा, एक पर म लिखा है, फोटो है, चित्र है, रख करके उनकी पूजा करते हैं।
रावण का गुप्तचर तो प्रथम सक्रिय था। उसने सोचा, रावण का देखो विभीषण मन मन क्या मंत्रणा करता है, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। अत्यंत गोपनीय गुप्तचर पता लगा ही लिया का महाराज तो राम नाम की पूजा करता है, वो शत्रु है। विभीषण बुलाए गए राज दरबार में, नमस्कार करते हैं राजा धीराज रावण को। विभीषण, कौन सा षड्यंत्र कर रहे हो तुम अपनी कुटिया के अंदर बैठे बैठे? नहीं भ्राता साहब, भाई साहब मैं कुछ नहीं करता हूं। तो रा और म कैसे लिखा हुआ है? अच्छा देखिए, आपके आदि नाम का मैं चित्र बनाया, उसमें आपका नाम है रावण, मैंने रा लिखा है, उसकी पूजा करता हूँ। अब मेरी भाभी का नाम है मंदोदरी, उसका मोल लिया हूँ, दोनों फोटो में पूजा करता हूँ रोज। अच्छा ये बात है, तब क्या कहें सुनिए। विश्वकर्मा बुलाए गए, क्योंकि डर के मारे सब आना पड़ता था वहां। देखो ऐसा बढ़िया विलक्षण इनका मकान बना दो, और उसमें बाहर भीतर सब जगह जो इनके लिखा हुआ है लिख दो। श्लोक मैं भूल गया हूँ, बहुत बढ़िया श्लोक है, राधे श्याम। बाहर भीतर को राम नाम, राम 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 नाम अंकित गृह, स्वभाव बढ़ न जाए तब हुआ राम नाम अंकित गृह। पहले तरह वो जब तुम हम दोनों का ही नाम जाप करते हो तो ऐसा करो। हनुमान जी को असर लगा, राधे श्याम राधे श्याम। तो बता गए हनुमान जी, नाम मेरा छोटा है, श्री भगवान राम कहते हैं, मैं बड़ा हूं, धनुष जग तोरा पला प्रणाम। वहां भी नाम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नाम जाप करते थे। लंका में स्वयं विभीषण, उनके मकान में 1 इंच जगह नहीं थी बिना मेरे नाम का हो। तो दशरथ रावण क्यों नहीं मारा? ऐसा होता सिद्ध होता है मेरा नाम छोटा, मैं बड़ा हूं। तालियों गड़गड़ाहट हुई, गड़गड़ाहट शांत। श्रीमान हनुमान जी ने कहा, भगवान और प्रमाण देंगे, बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं बड़ा हूं यह सुनिश्चित हो गया। अब मेरी वाणी को सबों ने तालियों गड़गड़ाहट समर्थन भी कर दिया। नाम मेरा छोटा, मैं बड़ा, प्रजा की ऋषि मुनि महर्षियों की स्वीकृति मिल गई है। अब गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये अंजनी कुमार क्या करते हैं, आपने कहा सुनिए, आप बड़े हो, आपका नाम छोटा है, इसमें आप अनंत प्रमाण दो, लेकिन मेरा एक ही ब्रह्मार्थ जैसा प्रमाण होगा, आपके अनंत प्रमाण को जलाकर सुहा कर देगा। तब सबके सब गुरु जी भीतर भीतर मुस्कुराते, चलो आज भक्त और भगवान में ठन गई, कहाँ तक लीला जाएगी। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है भक्तों से बातचीत करने में। देखिए जैसे एकांतिक अनन्य भक्त भगवान से बातचीत करने के लिए उतार राजस्थान से त्वरायित रहता है, परेशान रहता है, कब सर्वेश्वर श्याम सुंदर मिले ताकि अपनी सारी निवेदन चरणों निवेदन कर दूं।
उनसे अनंत गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए राय श्याम जी व्याकुल रहता है। अंत वो ऐसा भक्त मिलता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे बात करते हैं। वही भगवान श्री राम और भक्तराज श्री हनुमान जी बात चल रही है। हनुमान जी चुप, प्रजा सारी चुप। गुरुदेव ने कहा, वीरवर पवन कुमार नाम बढ़े हैं आपकी दृष्टि से तो प्रमाण दीजिए, लीजिए। कहते हैं राम तोधिकम नामो जानामित में मति ही तो या तू तारता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम। हे राघवेंद्र सरकार, आप बड़े हो, आपका नाम छोटा है, इसमें आपने कई एक प्रमाण दिए, लेकिन मैं एक ही प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ सबके सब विद्वान समझदार व्यक्ति हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हैं, सबसे बड़े विद्या वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, प्रतिष्ठा वृद्ध, तपो वृद्ध, सर्वश्रेष्ठ श्रीमान गुरु जी महाराज बैठे। यदि मेरे प्रमाण को खंडित कर दें, जैसे जो अवदान देना चाहे हम स्वीकार कर लें। क्या राम, हे राम जी, राम तोधिकम नाम, आपसे अनंत गुना ज्यादा आपके नाम हैं। भगवान का कैसे, क्या कहते हैं, तो या तू तारता अयोध्या, 14 कोस लंबी चौड़ी सरयू जी के किनारे बसी अयोध्या नगरी को आपने तरन तारण कर दिया। 11,000 वर्ष के बाद जब अपने साकेत लोग जाने लगे, यहाँ के पशु पक्षी चेटी सबों को, पेड़ पौधा सबों को अपने साकेत ले गए। अयोध्या से बाहर बड़े बड़े नाम जापक थे, बड़े से राजर्षि में से किसी को साथ लिया? आपने अकेले 14 कोसी जीव जंतुओं का तरन तारण किया। आपका नाम कैसा? नामना तो भुवनत्रयम, अनंत ब्रह्मांड जो भी आपके नाम की शरण लेता है उसका तरन तारण हो जाता है। अब की बार गुरु जी भी ताली बजाई, सबों ने ताली, भगवान को भी सब ताली बजानी पड़ी। ठीक करते हो। नीचे उतरकर आपको हृदय से लगाया, हनुमान तुम्हारी पहुंच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जब हनुमान जी हनुमान जी के ऊपर भगवान ही नहीं, श्री रघुनाथ जी, चारों भाई, तीनों माताएं, सारी प्रजा बताते हैं। एक श्री रामदास जी महाराज, तो उनकी बात कुछ बताऊंगा। 3 वर्ष में उनकी माँ मर गई, पिता पहले मर गए, भाई में अकेले और कोई नहीं, ब्राह्मण कुल के थे। भरण पोषण कौन करेगा? सगे संबंधी कहते हैं जाति बिरादरी के भी नहीं थे, ग्वालियर के रहने वाले थे। उसी समय में सबके सब जैसे तैसे 2 दिन 4 दिन पालन पोषण किया। एक महात्मा जी आए, हनुमान जी महात्मा जी, हनुमान जी स्वयं आए। लोग महात्मा का ग्रामवासियों, बच्चा अनाथ है, हमको दे दोगे? सब चाहते थे बाहर हटे, ये भलाई कहाँ से कैसे पालन पोषण करेंगे। यहाँ के बाद दूसरे तीसरे साल की बात है कि 26,000 में गौ, काली गौ खरीद कर लाए नहीं थे कार्तिक के बीच में। आज जब यहाँ आई, उसकी बच्चियाँ थी, माँ के समान उसका रूप रंग था। नाम कीर्तन सुनती सुनती गैया गोलोक चली गई ना। अब वो बच्ची आ रही छोटी सी, आज 21वां दिन है उसकी, उसको लेने के लिए सब तैयार।
नाम नहीं लूंगा, हमको दीजिए, दूर दूर से माताएं। लेकिन माधव दास जी ने कहा नहीं, ये स्थान में गैया रहेगी, बछिया रहेगी, भरण पोषण करेंगे। सबों ने राय समझे, गौ का दूध उसको कर दिया और 1 किलो रोटी बाटी जब खाने लगी, सब देने लगे सब। आज देखिए वो हरी हो गई है, बड़ी सीधी सादी है। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्री हनुमान महात्मा बनकर गए, उस बच्चे को लेकर जंगल में चले गए। वहीं महात्मा रहते थे, हनुमान जी ने प्रेरणा दी थी, वहां प्रसाद पाता, सारी व्यवस्था करते हुए। जब 5-5.5 वर्ष की अवस्था हुई, जनेऊ संस्कार करा दिया। सत्संग पढ़े लिखे कुछ नहीं, सत्संग के द्वारा 4 वेद, 18 पुराण, धर्मशास्त्र सब कंठ। हमने कई दिनों के प्रवचन सुने। साक्षात श्री भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिया था, साक्षात। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ ही भगवान होता है। हमने अपने बेटे को, अपने चेले को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को अपना मान रखा है। भगवान ने सोचा जिसको अपना मान रखा है वो तो स्वप्नावस्था में इसका है नहीं, और स्वप्नावस्था में मैं कहीं दूर जाने वाला नहीं, इसी पास में रहने वाला हूँ। मुझको तो अनदेखी कर दिया, और जो मरने वाला जाने वाला है उसको अपना बना रखा है। इसकी अज्ञानता की पराकाष्ठा इससे ज़्यादा क्या होगी। तो राधेश्याम जी, राधेश्याम एक दिन उड़िया बाबा का आश्रम वृंदावन भाषण दे रहे थे, मैं भी था। बड़ा विस्तार से कई दिनों तक कहा उन्होंने। हनुमान जी के साक्षात दर्शन, उनके प्रसाद। उन्होंने कहा, जासु बाहु बल गर्वित राम सकल परिवार, मेरी भी रक्षा करें वे ही पवन कुमार। जिनकी भुजा की ताकत से, जिनकी भुजा के बल पर रघुनाथ जी के समस्त परिवार आस्थान्वित हैं। हनुमान है तो कुछ नहीं। और महाभारत में चला जाए, वाल्मीकि रामायण में आया है, रावण ने ऐसा जादू टोना किया रणांगण में। जादू टोना माने ऐसा कोई बाण मारा, सब मूर्छित। विभीषण जी नहीं, विभीषण जी सबों के पास जाते हैं। श्री रघुनाथ जी लखनलाल से मूर्छित हैं, सबके सब। आप पहुंचते हैं, जामबान मंत्री तो बूढ़ा परम वृद्ध। सतयुग में भी भगवान बलराम जी की सेवा की थी वह जामबंद जी ने। त्रेता में रघुनाथ जी की, और द्वापर में अपनी बेटी का विवाह करा दिया भगवान श्री कृष्ण जी से, जाम्बवती। जामवंत जी के पास विभीषण जी गए, बड़े उदास थे। ब्रह्मा जी जामवंत का रूप धारण करके आए। जामवंत जी ने पूछा, लंकेश विभीषण एक बार बताइए हनुमान जी ठीक है कि नहीं, ये बताओ पहले। उनको बड़ा कष्ट हुआ। जो रामायण में सबसे ज्ञानी, सबसे वयोवृद्ध, सबसे बलशाली ये माने जाते हैं, रघुनाथ जी कुशल नहीं, भरत जी, लखनलाल जी कुशल नहीं, सुग्रीव जी कुशल नहीं, अंगद युवराज कुशल नहीं पूछते हैं, हनुमान जी कुशल पूछ रहे हैं। आपने पूछा
जामवंत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, आप इतने बड़े बुद्धिमान होकर रघुकुल रामभद्र के विषय में कुछ नहीं पूछा। बोले लंकेश, भीषण जी आप नहीं जानते हो, हनुमान जी ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। हनुमान जी ठीक नहीं, हम सब जय गोपाल। भक्त कुछ कर सकता है। देखिए श्रीमान हनुमान जी ने क्या कहा, हे रघुनाथ जी आपका नाम बहुत बड़ा, कितना बड़ा नहीं बता सकता। महाभारत में आया है, वेद व्यास जी ने कहा सबसे बड़ा ब्रह्म होता है। ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति बृंहति बृंहति बृंहयति एतद् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो उसका नाम ब्रह्म। उस ब्रह्म की जो शरण ले और उसको अपने से बड़ा बना दे उसका नाम ब्रह्म। भगवान ब्रह्म। अब भगवान के मंगल में नाम का जाप करेगा, भगवान से बड़ा होगा कि नहीं? राम तो अधिक राम करता सा। आपने 14 कोशी जीवों का कल्याण किया। आपके नाम जिसे आप उद्योगक्षरात्मक, उस नाम ने अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का कल्याण करने में तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़ा। आपसे अनंत गुना बलवान, अनंत गुना दयावान, अनंत गुने सामर्थ्यवान, सर्वतो महान आपके नाम है। आप अपने नाम का अधीनों से राम, हे रघुकुल रामभद्र, आप स्वतंत्र नहीं हो, आप अपने नाम का अधीन हो। आपके नाम जापक जहाँ कहीं है, अरे नृसिंह पुराण में आया है राजश्याम जी, जथा जथा हरे नाम कीर्तियंती कीर्तियंती इसमें नारका तथा तथा हरे भक्तिम उद्वहंतो दिवम जयु हो। नरक में रहने वाले भी यदि नाम का कीर्तन करते, नाम का जप करते हैं जैसे जैसे, उसी प्रकार से नाम की कृपा से नरक में रहने वाले भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है नाम के माध्यम से। शनै शनै धीरे धीरे दिव्य लोग भगवत धाम को चले जाते हैं। नरक में रहने वाले नारकी जीवन जीने वाले, किसी नाम जाप पर कृपा हो गई, नाम का जाप करने लगा, ज्यों जो नाम का जाप करता जा रहा है उसमें उसके अंदर उसे नाम की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, उद्वहन तो धीरे धीरे ऊपर भगवत धाम की यात्रा करता करता भगवत धाम पहुंच गया। इसीलिए आप बहुत छोटे हो, आपका नाम बहुत बड़ा। राजश्याम जी आप लोगों ने देखा होगा टीवी के माध्यम से, भगवान राम 3 दिन 3 रात तक समुद्र के किनारे कुशासन में बैठकर प्रार्थना की। अंत तो धनुष बाण लेना पड़ा, लेकिन हनुमान जी पत्थर पे लिखते हैं राम राम, हर एक पत्थर राम, और राम के नाम की बदौलत वो पत्थर तैरने लगा और 100 जोजन का बांध बन गया, सब के सब चले गए। राम के द्वारा जो काम नहीं होगा, कृष्ण के द्वारा जो काम नहीं होगा, नाम के द्वारा वो कार्य सारा हो सकता है। लेकिन लेना पड़ेगा आपको नाम, यदि नाम नहीं लेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अतः खाते पीते सोते बैठते, अब देखिए कल बात चली थी, भगवान वेदव्यास जी नाम की शरण लेते हैं, सत्यम परम धीमहि, नाम के द्वारा सृष्टि होती है, नाम के द्वारा पालन होता है, नाम के द्वारा संहार होता है। बताते हैं राजश्याम जी, नाम जापक अनन्य नाम जापक रसिक हैं, वो कहते हैं नाम से ही
नामी प्रकट होता है। जब नामी प्रकट हुआ उसका प्रकाश होता है। तो वेदांती लोग प्रकाश को देख करके वाहवाही मचाते हैं, हमने ब्रह्म को देख लिया। जो नाम जापक होते हैं भगवान कृष्णचंद्र को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रकाश देख करके वेदांती, नाम जापक श्री कृष्ण को देख करके। जो अनन्य केवल नामानुरागी हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, प्रकाश को भी छोड़ते हैं, कृष्ण को भी छोड़ते हैं। जहाँ से कृष्ण प्रकट हुए उनको पकड़ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ क्या है? नाम। वर्तमान में आप लोग जाते हैं बांके बिहारी राय वल्लभ जी मंदिर गए हैं? राय वल्लभ, वहाँ मूल सेवा राय वल्लभ मूर्ति की नहीं होती, उसमें श्री राधा नाम लिखा हुआ है। अंदर किसी को नहीं जान रहते। हमको क्यों मालूम? जब मैं श्री निम्बाड़ विद्यालय में पढ़ाता था, उसके गोस्वामी कृष्णचंद्र गोस्वामी तो वो भी थे हिंदी विभाग अध्यक्ष। जब दोनों बैठते समझते थे ये तो महात्मा जी हैं, कहते राधे श्याम जी, मेरा नाम ही सब लेते, राधे श्याम नहीं लेता और क्या लेगा? राधे श्याम सब कहते हमको। राधे राधे। राधे श्याम जी, कभी आप आएंगे आपको दिखा देंगे, सबको ने हम दर्शन कराते हम लोग, अत्यंत गोपनीय। जुगल सरकार राधा वल्लभ जी विराजमान है, राधा रानी नहीं है वहाँ, केवल गद्दी सेवा होती है। उनके अंदर बहुत सुंदर सिंहासन है, उस पर एक चित्रपट है, उसमें श्री राधा नाम लिखा हुआ। उन्हीं की पूजा अर्चना भोग आज लगता है। उनको उनका भोग लगा तो राय वल्लभ जी भोग लगता है। नाम से नामी, नामी से नाम नहीं, ध्यान रखेंगे। नामी अब हुए हैं, नाम कब हुए कुछ पता नहीं। आज हम लोग व्याख्यान में यही ने कहा था उन्होंने, धर्मराज भगवान के दूतों ने धर्मराज के दूतों से, आप यह क्यों समझते हैं इसने अपने बेटे का नाम लिया, नारायण बेटे का नाम रखा था इसलिए लिया हमारे डर के कारण? नहीं, नारायण नाम आज से नहीं है, नारायण से भी पहले से है। राधे श्याम राधे श्याम। बताते हैं नारायण चार अक्षर है ना, तो चारों वेदों की उत्पत्ति चारों अक्षरों से होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय हर हरे गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय। देखिए ठाकुर जी का विधान राय सामने, भगवान के दूतों ने कहा, हे यमदूतो सुनो। उसने उन तीनों में से एक ने कहा था यह बड़ा अपराधी है, बड़ा पापी है, शास्त्रों में जिन जिन कर्मों का निषेध है नहीं करना चाहिए, उन्हीं उन्हीं कर्मों को इसने किया है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे। धर्मराज इनको दंड दे करके, इसको दंड देकर ठीक करेंगे, शुद्ध करेंगे। श्रीमान भगवान के दूतों ने कहा क्या क्या क्या, इसने बहुत सारे बहुत नाम बनाया। और देखिए, चाहे आप पाप करें चाहे पुण्य करें,
13 साक्ष्य, 13 गवाही होते हैं, गवाही 13। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आप चाहोगे तो हम घर के अंधेरे में पाप करेंगे तो पृथ्वी है कि नहीं वहां? आकाश है कि नहीं वहां? आकाश सब जगह है। कहां आकाश नहीं कोई नहीं सिद्ध कर सकता, सब ये आकाश की गति सब जगह है। इस खंबे में कील ठोकते हैं चली जाते हैं तो उसमें आकाश है, सब जगह आकाश है। तो आप पाप कहाँ करोगे? पानी में डुबकी लगा करके, तो वो भी गवाही है। रात दिन गवाही है। रात में करोगे पाप, जाकर चित्रगुप्त के पास लिख देते हैं, लिखा देते हैं, अमुक ने इतने बजे से इतने बजे पाप किया है। पाप के अनेक भेद हैं। दिन में करेंगे, सूर्य चंद्र भी साक्षी हैं, आपका मन भी साक्षी है। इन सबों को छोड़ करके पाप कहाँ कर सकते? इन सबों से छिपा करके संभव है? इतने जा करके चित्रगुप्त दरबार वही खात में लिखवा देते हैं, इनको ले जा करके सभी पापों का दंड से भोगना पड़ेगा। हम खबरदार, शांत रहो। इसने अपने करोड़ों जन्मों के सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर निष्पाप हो गया। ये कैसे? नारायण आजुहावा, नारायण नाम जो ले लिया इसने, बोला आप नहीं जानते हो, उन्होंने आते ही कहा सावधान, स्पर्श मत करना। तो जमराज दूत ने कहा को जीवन प्रति श्रद्धा रहा, आप कौन हो हमको निषेध कर रहे हो, मना कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसको निकालने के लिए हमको भगवान धर्मराज जी ने भेजा है। हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हो तो धर्म और धर्म की परिभाषा जानते होगा ना। धर्म किसको कहता है, धर्म किसको तो बता दो। उसने कहा वेद प्रणीतो धर्म है, धर्म तत्वर्जय। भगवान वेद ने जिसके लिए कहा यह करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, वह धर्म हुआ। अब भगवान वेद ने कहा इसको नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, अब वो करता है, वह धर्म हो गया। इसने वेद वृद्धाचारण अपने जीवन में किया है, इसलिए इसको दंड देकर शुद्ध करेंगे हमारे स्वामी। बोले नहीं, आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये परम शुद्ध परम पवित्र हो गया। अब देखिए छुटकारा प्राप्त करके वो चले गए। पूछा, इसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण। बेटा का 5-7 साल का बेटा है। और नारायण नाम कब का पता है? नारायण से पहले का नाम नारायण नाम है। नाम के द्वारा नाम ही प्रकट होते हैं, इसीलिए इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। जाइए आप। अब गए, वो जो अस्त्र शस्त्र लाए थे भगवान धर्मराज के सामने रख दिया। क्या हुआ कि उदास क्यों हो? पहले आप एक बताइए, कत संति शास्तार है मर्द लोग कैसे? प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, मर्द लोक में कितने शासन करता है? एक जिला में यदि 2 कलेक्टर हो जाएं तो कौन से कलेक्टर की बात मानी जाए, कौन से कलेक्टर की बात नहीं मानी जाए? विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा। हम गए थे पापी बुलाने के लिए, जीवन पर्यंत उसने पापी पाप किए हैं। वेश्या से 10 बच्चे पैदा कर डाले। हम सबों को देख करके रोता हुआ, कंपित हुआ, मन मूत्र त्याग करता हुआ अपने छोटे बालों को बुलाया। हम उसको पकड़ के 4 दूत आ गए, खबरदार खबरदार कहते हमको मना कर दिया। बताइए कितने शासन करता है? हमने तो अब तक आपको ही माना था, ये दूसरा कौन आ गए? हमको वहां से निकाल बाहर कर दिया। आपने कहा ठहरो। मानसिक भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया, हे भगवान,
मेरे दूतों के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया आपका। दूतों के द्वारा अपराध और मालिक का माना जाता है अपराध, इसीलिए हमको क्षमा कर दें। आपका नाम मरणासन अवस्था में उसने ले लिया, फिर मेरे दूतों ने जा करके दुस्साहस किया, आपको दूतों ने बचा लिया। भगवान क्षमा करें। आपने कहा सुनो मेरे दूतों, अमुक अमुक जगह और मत जाओ। क्यों? भगवान के दूत भगवान के भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। स्पष्ट करते हैं, तोया भिगुप्ता विचरंती निर्भया बेनाया कानी कप मूर्ध सुप्रभु। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान जन्नेर बिंदाक्ष विमुक्त मानिना, जो ज्ञानाभिमानी होते हैं, सारे अहंकार को दूर कर दिया, लेकिन मैं ज्ञानी हूं यह अहंकार दूर नहीं होता। अपनी ताकत से आरुज कृष्ण परम पदम तथा, बहुत कष्ट से, बहुत साधन से, बहुत जन्म जन्मांतर लगा करके परम पद को प्राप्त किया, किंतु आपके चरणों की भक्ति का समाधान नहीं किया। अपने तपोबल का अहंकार, जिसके कारण कई जन्म लगे, परम पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके चरणों की भक्ति का आदर नहीं किया, तथा पतंती, वहां से गिर पड़ते हैं। और भगवान जिसने आपके मंगल में नाम का कीर्तन भजन सत्संग आदि करते हैं, तथा नत्य माधव ताब का होता है, तब इमेज ताब का, तब मन आपके ये सब के सब भक्त हैं, नाम जाप करने वाले, कंठी तिलक लगाने वाले, भजन पूजन करने वाले, दान दक्षिणा देने वाले, सर्वश्रेष्ठ नाम जापक हैं। आप तोया भी उगता, आप अपनी कौमुदी के हाथ में लेकर के अपने नाम जापों की रक्षा करने के लिए जितने नाम जाप उतना रूप धारण कर लेते हो, वे निर्भय हो करके, किसी का डर नहीं। एक बार मैं बताता, बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ता था, तो सोचा चलो लठमार लीला देखाओ। लठमार, बरसात में लठमार होली होती है ना, तो मथुरा गया, एक गाड़ी भरी हुई थी। उस दिन जल्दी गाड़ी नहीं मिलती है, सब गाड़ी खचाखच भरी। वो पंजाबियों गाड़ी थी, पंजाबियों की। मैं आगे जाकर ऐसा कर दिया, छोटा ही था, आज भी छोटा ही हूँ, ऐसा कर दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं चला है गेट के पास, क्या बात है, मैं रंगीली होली देखना चाहता हूँ, सवारी नहीं मिलती है। आओ बाबा बैठो बैठो बैठो। भीतर गया, एक उठकर खड़ा हो गया, उस अपनी सिर उठा लिया। कितना आदर देखिए, फिर भी लोग बाबा जी बनने के लिए तैयार नहीं। ये ना समझा, देखो हमने वहां क्या लीला देव सुनाता हूँ। एक छोटी सी बच्ची रख लीजिए, साल सवा साल की होगी, गौरांगी, फड़ा फड़ा कहते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रखा था, ऐसा बढ़िया तिलक कर दिया था उसको, बेल बूटा लगा दिया था। बड़े शौकीन होते हैं वो लोग, पंजाबी कीर्तन करने वाले। उसको एक ने हाथ में ले रखा था, यूं उछाल रहा था, अब क्या कहता, राधा रानी हमारी सरकार, अब डर काहे का। ओ महाराज, तो एक सब उठकर खड़े हो गए, मैं भी उठ गया, गाड़ी खड़ी हो गई। यही है, राधा रानी हमारी सरकार, अब डर काहे का।
बात चली तो ब्रह्मा जी कहते हैं तो या उदा विजन निर्भया, आपके द्वारा अभिरक्षित होकर, निर्भय होकर आपके द्वारा अभिरक्षित हैं, किसी दाल नहीं गल सकती उस नाम जापे के ऊपर। वो बिल्कुल निर्भय होकर के क्या करते, विनायक निकट मूर्त सुप्रभु, विघ्नों के जो नायक सेनापति, विघ्न है सेना, बहुत सारे विघ्न आते हैं, सारे विघ्न रूपी सेना, उनके सेनापति, सेनापति के मालिक राष्ट्रपति, राधे राधे, सेनापति के मालिक कौन होता, राष्ट्रपति। जैसे हो गया ना कल राधे राधे, तालिबान ने कब्जा कर लिया, अब विश्व आ रहा है, मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन मनोबल कमजोर है, इसलिए ऐसा होता है, एक दूसरे से जलते हैं। वर्तमान में जितने बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र सब भारत से हो रहा है, इसलिए जो होता है होने दो। लेकिन भारत देखिए, भारत के रक्षक कौन, भगवान। जिसके रक्षक भगवान उसको कौन बिगाड़ सकता है। जाके राके साइया मार सके नहीं कोई, और बाल ना बाका भर कर सके, जो जग बेड़ी हो। संसार भारत पर भीतर से राज रहा है, चाहे वो रूस हो, चीन हो, अमेरिका तो सदा से भारत के विरोधी रहा। लेकिन श्रीमान भगवान, अच्छा एक बात सुनाई देता हूँ, लगे वृंदावन जाते हैं आप लोग तो गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर थाने के पास में, नगर पालिका चौराहे का आगे चलकर, वो 7 मंजिल थी पहले, 7 मंजिल, अब मात्र 4 मंजिल रह गई है। बताते हैं हम जो पहले के सर्वप्रथम 51-52 ईस्वी में एक गिरिराज जी नाम के, गिरिराज शर्मा नाम के पंडित थे, यहाँ भी आते थे। वो बताए, उन्होंने कहा औरंगजेब का जो दिल्ली पर शासन हुआ तो 7 मंजिल के ऊपर मणि जल रही, मणि, उसका प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा था। वृंदावन में सबसे ऊंची जगह पर गोविंद देव जी का मंदिर है और 7 मंजिल, उसमें प्रकाश। एक दिन दृष्टि पड़ी औरंगजेब की, अपने अजीर वजीरों से पूछा ये प्रकाश कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। एक ने कहा हिंदुओं के देवता का मंदिर है। अच्छा, जो रातों रात तोड़ डालो। अब वहां रहे, समझे आप लोग दर्शन किए नहीं, भगवान जान। गोविंद देव जी के आगे सड़क है, आज सड़क से 10 आगे जाएंगे तो सिंहपुर हनुमान जी हैं। हम जो जयकार करते थे तो कात्यायनी देवी की जय, सिंहपुर हनुमान जी की जय हम कहते हैं। सिद्ध हनुमान, जिस मनोकामना लेकर जो जाता है उसकी पूर्ति हो जाती है, बताते हैं। हम तो कभी नहीं गए, हम कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों जाए। अरे हमारे ठाकुर जी के पास, हमारे श्री जुगल किशोर के पास कुछ किस प्रकार कमी है, सारे देवता भिखारी, सारे देवता भिखारी, बताते नहीं। राम एक देवता और भिखारी सारी दुनिया, ऐसे पद है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राधे 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 राधे। दाता एक राम, राम के समान कौन भरा दाता हो सकता है। ठाकुर जी की कृपा से आगे रातों रात, और 150 किलोमीटर धोई है,
राजमार्ग था नहीं, सीधे चले गए जमुना के किनारे किनारे और बिल्कुल सबसे ऊपर चले गए। आज का जो डेना क्या कर तोड़ देते हैं, बीच से उड़ा देते हैं मंदिरों में, सो नहीं। अब उन दिनों में था नहीं, सीढ़ी वीढ़ी लगा ऊपर गए, ऊपर तोड़ने वाले थे। हनुमान जी पहुंचे गोविंद जी के पास, श्रीमान गोविंद जी के पास पहुंचे। भगवान ऐसी ऐसी बात है, जमुनों की सेना आ गई है, सबसे ऊपर की मंजिल तोड़ने वाली है, आप आते थे हम मारेंगे उसको, देखते रहो, कुछ मत करो। आज्ञा सामने साहिब सेवा गए, आज्ञा मांगने के लिए मना कर दिया। अंतिम मंजिल 7वीं मंजिल टूट गई, अब 6वीं में हाथ लगने वाला है। हनुमान फिर गए भगे भगे, प्रभु अब नहीं देखा जाता है, कुछ मत करो, तोड़ने दो। 6वीं मंजिल टूटी, अब 7वीं मंजिल में सोचा क्या किया जाए, नहीं जाए, गए पूछने के लिए, भगवान हमसे नहीं रहा जाता है, आंख बंद कर लो। मुंह दे आंख का तो कोई नहीं, आंख बंद कर लो, वो तोड़ता है क्या करता कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, कुछ मत को जाओ भजन करो। 3री मंजिल टूट गई, अब 4थी मंजिल में हाथ लगने वाला था। तो बुद्धिमता वरिष्ठ हैं, आपने सोचा हम आज्ञा मांगने जाते इसलिए मनाही होती है ना, न जाएंगे न मनाही होगी। गदा चला सबको मार मुर्च करते हैं, एक भी नहीं बचे। 4 मंजिल का मंदिर आज भी है, देखिए। जब श्री जनकदास राज दुलारी लंका की अशोक वाटिका में एक अशोक पेड़ के नीचे बड़े आनंद से बैठे, देखिए लंका धीराज रावण के इष्ट ज्वल सरकार श्री सीताराम इष्ट हैं। पहले बात हो चुकी, एक दिन बात आई थी। भगवान राम ने आदेश दे दिया, आप जिस प्रकार से हम दोनों को आपने दर्शन कर लिया, अपने हृदय में रख लिया है, आप अपनी प्रजा को दर्शन कराना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं तमोगुनी हूँ, हमारा प्रकार कुछ और होगा, तो जैसा प्रकार अपना लेना, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो, अर्थात अपनी सारी प्रजा को हम दोनों के दर्शन कराना करा लो। अब श्री किशोर जी का आरंभ किया, अब सोचा कहाँ रखूं। देखिए जब काम करता करता, परामर्श देता देता, शत्रुओं को विजय प्राप्त करता करता मानसिक थकावट होती तो एकांत कहता, एकांत वहां से चल देता। जिस अशोक पेड़ के नीचे बैठकर उसको शांति मिलती, उस शांति प्रिय स्थान पर किशोर जी को बिठाया। सर्वश्रेष्ठ स्थान था वो। उस स्थान में सारी विधा दूर हो जाती, आनंद की बार आती, भूख प्यास सोचने लगती, सब तक वहां रहेगा कोई तब तक। सर्वश्रेष्ठ स्थान अपनी इष्ट श्री किशोर जी को प्रदान किया। कितना बड़ा भक्त था। ये तो ऊपर की बात है, सब ठीक है, लीलाधारी लीला है। अच्छा, वहां से जब आते हैं श्री हनुमान जी, भगवान श्री लखनलाल जी रघुनाथ विराजमान फटिकशिला के पास, लखनलाल जी को पता नहीं, तो लखनलाल जी छोटे ईश्वर है, ध्यान लगाएंगे तब पता पड़ेगा। रघुनाथ जी समझ गए, काम करके आ गए, लठिया के समान गिरते उनके चरणों के पास। बहुत देर हो गई, किशोरी मणि की दुख दर्द को देख करके उठा नहीं जाता। रघुकुल रामभद्र अपने दोनों हाथों से उठाया, हृदय से लगा लिया। फूलों की वर्षा करते हैं फटिकशिला पर देवता लोग। जो आलिंगन किशोरी मणि श्री सीता जी को प्राप्त होता था, वैसा ही आलिंगन आज हनुमान जी को प्राप्त हो रहा है।
हनुमान जी को कस करके भगवान राम ने पकड़ रखा है। फूलों की बारिश हो रही है। भगवान के हृदय में एक तरंग जागृत हुई। रामभद्र ने सोचा इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसको क्या दिया जाए, इसी से पूछूं। आपने भुजपास हटाया, हनुमान जी सामने अश्रुविलोचन पूर्वक खड़े हैं, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन करते हुए विराजमान। भगवान श्री राम ने कहा, देखो आज से मैं आपका ऋणी हो गया, आपका ऋणी। अब वह ऋण मेरे मस्तक से कभी दूर नहीं हो सकता। आप उत्तमर्ण हो, मैं अधमर्ण। जो ऋण देता है वो बड़ा होता है, जो ऋण लेता है छोटा होता है। आपने मेरा वह काम किया जो आज तक किसी ने किसी का नहीं किया। तो आपका ऋण मेरे ऊपर आ गया। उस ऋण से छुटकारा तभी हो सकता है मुझको जिस प्रकार से आपने मेरा उपकार किया उसी प्रकार मैं आपका उपकार करूं। लेकिन आप तो निश्चित ब्रह्मचर्य परायण हो, आप विवाह करोगे नहीं, तो वह सारा ऋण मेरे मस्तक पर रहेगा ही रहेगा सदा। इसलिए आप उत्तमर्ण नहीं रहोगे, मैं अधमर्ण रहूंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारी जो इच्छा मांगो। भक्त कुछ नहीं मांगता, ध्यान रखेंगे। बार बार मांगने पर भी भगवान आते तो मांगो मांगो मांगो। एक नंबर भक्त होता है, कुछ नहीं मांगता। तो कुछ नहीं मांगा, भगवान श्री राम ने कहा, देखो तुम नहीं मांगते, मैं अपनी ओर से देता हूं। हम तुमको मुक्ति देते हैं, मुक्ति। इस बात को सुनकर हनुमान जी 2 कदम पीछे हो गए। आपने पूछा, सोचा, जब से रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन हमने किया है तब से आज तक मैंने कौन सा अपराध कहाँ किया। हनुमान जी झूठ रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं जब से इनके दर्शन हमको हुए हैं तब से आज तक मैंने कहाँ कौन सा अपराध किया, किस अपराध का दंड मुझे मिल रहा है मुक्ति। समझने की बात है। समझेंगे नहीं आप लोग, समझने वाले 2-4 हैं, लेकिन सिद्धांत की बात तो कही ही जाएगी। हनुमान जी ने सोचा, अच्छी तरह विचारा, तो मैंने तो एक भी अपराध नहीं किया है। भगवान राम की अदालत से बिना अपराध किए को दंड देना ये तो ठीक नहीं है। काफी देर हो गई। भगवान राम ने कहा, हनुमान क्या सोच विचार रहे हो, मैं मुक्ति दे रहा हूं, स्वीकार करो। अब रोते रोते चरण पकड़ लिए। भगवान एक बात बताएं, मैंने कब, कहां, किस वक्त, किस प्रकार से अपराध किया है। आपने कहा, हनुमान स्वप्नावस्था में तुमसे अपराध नहीं हो सकता है, होने की बात तो दूर है, स्वप्नावस्था में भी तुमसे अपराध नहीं होगा, तुम निर्दोष हो। भगवान तो आपकी अदालत में अनर्थ होने जा रहा है, निर्दोष को दंड का विधान हो रहा है। जब आप ही मुझको निर्दोष घोषित करते हो, दंड विधान कर रहे हो। भगवान राम ने सोचा, आपने कौन सा दंड दिया, कौन सा दंड दिया। भगवान, ये मुक्ति दंड ही तो है। श्याम सुंदर सुनो, भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति जाते विलुप्यते। हे नीलमणि, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे न्यायविद,
संसार रूपी बंधन को काटने वाली मुक्ति हमको नहीं चाहिए। मुक्त हो करके आपका रूप मिलेगा, आपकी सवारी बनना पड़ेगा, आभूषण बनने पड़ेंगे, सिंहासन बनना पड़ेगा। ये हमको नहीं चाहिए। देखिए, हे भगवान, पहले मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान करो। क्या आपसे यदि कोई पूछे मिश्री खाने में आनंद है कि मिश्री बनने में, आप क्या उत्तर दोगे? भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हनुमान, मिश्री खाने में जो आनंद है, मिश्री खाने में जो मजा है, मिश्री खाने में जो मिठास है, वो मिश्री बनने में नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, आप हमको मिश्री बनाना चाहते हो, आप ही मिश्री बने रहो, मैं मिश्री का रस आस्वादन करूंगा। राधे राधे। भगवान दोबारा हृदय से लगाया, वाह हनुमान जी। देखिए, सबसे बड़ा साधन है, साध्य भी वही है। कौन? नाम। आप नाम जपते जपते, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। हमारे वृंदावन में एक दिन मैंने और कहा था, हमारे वृंदावन में जुगलनाथ महामंत्र परम रसिक थे, खाना पीना भी कुछ नहीं, आ गया ले लिया नत्या गोपाल। निम्बार्क संप्रदाय में परिचय होता है पहले, अब तो कुछ नहीं, कोई बातें नहीं है। पूछा जाता था, क्या आहार करते हो? तुम्हारे संप्रदाय में क्या आहार है? आहार नहीं जानकर हम फलाहार है, अन्न आहार है। समझ आते हो? कुछ नहीं जानता है। क्या करना चाहिए? हरि नाम आहार है। अरे हमारे परमाचार्य सनातन कुमार हैं, हरिशरणम नित्यम जैसा मुखे बचा, सदा हरिशरणम बार हमेशा 24 घंटे करते रहते हैं, हरिशरणम 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 हरिशरणम। इच्छा हुई कथा सुनने की, एक व्यास स्वीकार करते, 3 कथा सुनते हैं, एक व्यास बन जाते हैं, ये हरिशरणम। तो ठाकुर जी का विधान देखिए, वो जो महात्मा थे हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे क्या करते थे। श्री जी की कृपा से बरसाने से 2.5-3 किलोमीटर कदम खंडी है, कदम खंडी। या परिक्रमा करते करते पहुंचते हैं। किशोरी चंद्र जी की परिक्रमा निकली थी, आप लोग थे तब तो गए होंगे। वहां रहे श्याम जी, पहले यही सुना देता। कदम खंडी की प्रसिद्धि कैसे हुई? एक निम्बार संप्रदाय में चतुर चिंतामणि नाम के चतुर चिंतामणि दाजी थे, निम्बार संप्रदाय थे, सिद्ध संत थे। एक बार वो जमात चक्कर कर रहा था, 300 400 500 महात्मा लेकर के चला करते थे। तो आते आते वहाँ गांव है, पैगाम, पै कहते दूध, तो जो नागा, उनको नागाजी लोग कहते थे, चतुर चिंतामणि दास महाराज को नागाजी। नागाजी महाराज फलाहारी थे, अक्षरा थे, दूध पीते थे, दूधहारी थे। एक टाइम गौ का दूध लेते थे बस। 500-700 महात्मा भी सारी व्यवस्था हो रही है। इनका अंतरंग जो शिष्य था वो गया ब्रजवासी आंगन चला गया, जय श्री राधे गोपी जी दूध चाहिए 1 किलो। दूध है बाबा देख रहे हैं, दूध है। हमारे पास दूध नहीं है। अरे बाबरी, वो तो कढ़ाई में दूध है, जो दूध नहीं मिलेगा। चले आए नहीं, दूसरी जगह उसने मना कर दिया, लौट कर आए, महाराज दूध नहीं मिला। चिंता मत करो, अपने आप दूध दे जाएंगे, बैठो। उधर खूब चकाते भोज भंडारा हो रहा है।
महात्मा जी जय गोपाल जी, ठाकुर जी की इच्छा, नागा जी महाराज। अब हुआ क्या, पूरे गांव में जो दूध उसमें जीव हो गए, जीव जिसको कीड़ा कहते हैं, पिलुआ आपकी भाषा में कीड़े हो गए, सबके सब परेशान है। केवल उसी गांव में नहीं, ब्रजचौरास कोष के अंदर जितने गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, सभी सबों के दूध में कीड़े। सिद्धि देखी, सिद्धि भगे भगे आए, पूछा गोपों ने, क्यों जी महात्मा की सिद्ध बाबा की जमात आई है, दूध मांगने को आया था। तो उसने कहा आए तो थे, मैंने कहा मेरे पास दूध नहीं आया, दूध था मैंने नहीं दिया। बड़ी नोकझोंक हुई, अनुतोगतवा गांव वाले 10-20 आए, बाबा बड़ी गलती हो गई। तो क्या कहते हो, दूध में कीड़े हो गए, मेरी बहू ने बाबा को नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। बोला अभी बहुत देर है, अभी क्या, पूरे 84 को सब ने हाथ जोड़ कहा बाबा गलती हो गई, क्षमा करिए। क्षमा तब तक नहीं होगी, मैं जो कहूँगा सो करोगे तब तो चकाचक रहोगे, नहीं अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो बताते हैं, देखो आज के बाद पूरे ब्रजचौरास कोष के अंदर जो साधु महात्मा आवे तो उनका अधिकार आपके आधा दूध पर होगा, आधा पूत पर होगा। यदि 4 बेटे हैं तो 2 बेटे ले लेंगे बाबा, और 4 किलो दूध है तो 2 किलो दूध बाबा ले लेगा। नहीं ले बात जुदा है, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो सदा ऐसा ही होता रहेगा, दूध में कीड़ा होता रहेगा। सबों ने सोचा विचारा, निर्णय लिया, ठीक है बाबा आज से पूरे ब्रजचौरास कोष के अंदर साधु संतों के लिए आधा दूध आधा पूत। आपके यहाँ करेगा कोई, मार मार लठ सर फोड़ देगा, बाबा ही घंटा कर राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राय श्याम जी वही कदम खंडी है, बाबा का आश्रम भी है, इतने इतने बड़े मोटे मोटे दाने की माला भी हमने देखी थी। वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर बरसाना है। एक दिन क्या हुआ, कई वर्षों के बाद वो बाबा अकेले, जटा बड़ी उनकी थी, बाबा की थी, आ रहे थे तो करील के पेड़, करील जानते हैं, करील कांटे कांटे होते हैं, फूल नहीं होते उसमें, पत्ते नहीं होते, पत्ते नहीं, फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्थर वो नहीं भी जगह करील बिटवे 200 बसंत सिक्किम, बसंत ऋतु आती जाती है, एक करील के पेड़ में पत्ते नहीं होते, पत्तियां नहीं होती, फूल होते लाल लाल, अब फल होते, उसका अचार बनता है बहुत बढ़िया, चटनी बनती है, करोना के समान अचार होता, ओ दाना होता है उसका। ठाकुर जी के पास से बाबा आ रहे थे, उनकी जटा वो झाड़ में उलझ गई, खड़े हो गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, गैया चराने वाले ग्वारवाल पहुंचे, अरे सिद्ध बाबा वही बाबा है, दुधिया बाबा, उस गांव का नाम हो गया पैगाम, आज पैगाम है। ठाकुर जी के पास से उनमें से वयोवृद्ध आए गोप लोग, उन्होंने कहा बाबा नागा बाबा मैं जठा सुलझा दूं, खबरदार
हाथ मत लगाना। जिसने उलझाई है वही आकर सुलझावेगा, तो सुलझेगी जटन ऐसे रहेगी। बाबा कब तक? जीवन पर जम। क्या भोजन करोगे? कुछ नहीं, राम नाम आहार, श्याम नाम आहार, युगल नाम आहार लेते रहते हैं। निम्बाल की थे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। 3 दिन हो गए। राहा का श्याम सुंदर, आपका हृदय पत्थर है कि हृदय? देखो बाबा, जुगल नाम महामंत्र जाप करता, खड़े खड़े 3 दिन हो गए। आप भी चलो। तो भोज पदार्थ लेकर पहुंचती हैं दोनों को दोनों। श्याम सुंदर ने कहा बाबा अंधेरा था, जटा सुलझा दूं? नहीं, हाथ मत लगाना। जिसने सुलझाया उलझाया वही सुलझाएगा। मैं वही कृष्ण हूँ। झूठ बोलते हो? हमारे कृष्ण अकेले नहीं आते हैं। स्वानुजामुदा विराजमान अनुरूप से हुआ। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो